इस वीडियो में स्मोकिंग से जुड़े सभी दृश्य केवल फिल्मों में इस्तेमाल की गई सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डिजाइन के विश्लेषण के उद्देश्य से दिखाए गए हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की स्मोकिंग या नशे को बढ़ावा देना नहीं है। थॉमस शेल्बी, रोलेक्स, अमिताभ बच्चन या फिर ब्रैड पिट हो, ये सभी अलग दुनिया के अलग कैरेक्टर्स और एक्टर हैं। फिर भी एक चीज इन सबको स्ट्रेंजली कनेक्ट करती है, वो है स्मोक। क्या आपने कभी नोटिस किया है सिनेमा में सिगरेट सिर्फ सिगरेट क्यों नहीं लगती? क्योंकि डायरेक्टर्स स्मोक को सिर्फ एक प्रॉप की तरह नहीं यूज करते, बल्कि वो उसे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना देते हैं, जहाँ वो सिगरेट कभी पावर बन जाती है, तो कभी अकेलापन, तो कभी कैरेक्टर का ऑरा डिफाइन करने और उसके अंदर चल रहे केओस को दिखाने का तरीका। और शायद इसीलिए थिएटर में एक अजीब चीज होती है, जब कैरेक्टर सिगरेट जलाता है तो ऑडियंस उसे हेल्थ वार्मिंग की तरह नहीं, बल्कि उस मोमेंट के एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की तरह देखती या फील करती है। रजनीकांत जब सिगरेट फ्लिप करते हैं तो लोग स्मोकिंग नहीं स्टाइल देखते थे। अमिताभ बच्चन जब स्मोक इनहेल करते थे तो एक अलग ही एंगर और ऑरा फील होता था। वही थॉमस शेल्बी को देख के लगता ही नहीं कि वो सिगरेट एंजॉय कर रहा है, उसके हर पफ के साथ ऐसा फील होता है जैसे वो अपने अंदर कुछ दबा रहा हो। और फिर रोलेक्स जैसा कैरेक्टर आता है जो स्मोक करते हुए ऐसा लगता है जैसे वायलेंस उसके लिए नॉर्मल हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि रियल लाइफ में सिगरेट इंसान को वीक बनाती है, लेकिन सिनेमा में वही सिगरेट लार्जर देन लाइफ बना देती है। पर कैसे? आखिर ऐसा क्या करते हैं डायरेक्टर्स की एक छोटी सी सिगरेट भी कभी रिबेलियन बन जाती है, तो कभी फ्रीडम, तो कभी इमोशनल ब्रेकडाउन। इसी को समझने के लिए आज हम सिनेमा के कुछ आइकॉनिक स्मोकिंग मोमेंट को डिकोड करेंगे, क्योंकि सिनेमा में स्मोक सिर्फ हवा में उड़ता हुआ धुआं नहीं होता, बल्कि वो कैरेक्टर के अंदर चल रही चीजों को विजुअल बनाने का तरीका होता है। और ऑनेस्टली कहूँ तो इंडियन सिनेमा को जहाँ तक मैंने देखा या कंज्यूम किया है, वहाँ अगर कोई इस गेम के खिलाड़ी थे तो वो राजकुमार, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत थे। हाँ, मॉडर्न पॉप कल्चर में स्टाइल और डोमिनेशन चेंज हुआ है, बट लेट 70-80s में उन्हीं का डोमिनेशन था। जैसे अगर दीवार मूवी के अमिताभ बच्चन को देखे तो उनके बीड़ी पीने और पकड़ने के तरीके में एलिगेंस नहीं है, बल्कि अंदर भरा हुआ एक गुस्सा है। 70s का वो एंग्री यंग मैन सिर्फ डायलॉग से एंग्री नहीं लगता, उसकी बॉडी लैंग्वेज, पॉजेस और स्मोक इनहेल करने का तरीका भी उसका एंगर फील कराता है। इसीलिए उनका स्मोक करने का तरीका थोड़ा कूल और रिबेलियन जैसे लगता है। और शायद यही सिनेमा का सबसे बड़ा इल्यूजन है, जहाँ सेम सिगरेट लेकिन मीनिंग कम्प्लीटली चेंज कर देती है। और यही चीज हमें वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड में देखने को मिलती है। ब्रैड पिट का वो रिलैक्स्ड सनग्लासेस वाला फ्रेम देखो, लूज बॉडी लैंग्वेज, ओपन एनवायरनमेंट, फेस पर जीरो टेंशन, वार्म सनलाइट, स्लो पेसिंग, रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन और हवा में धीरे धीरे फैलता हुआ स्मोक, ये सब मिलकर उस सीन को ऑलमोस्ट ड्रीमी बना देते हैं। पूरे सीन में ऐसा लगता है जैसे दुनिया का कोई प्रेशर उस तक पहुंचता ही नहीं और वो दुनिया के रूल से इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो चुका है। लेकिन फिर उसी मूवी का एक दूसरा फ्रेम देखते हैं जिसमें डिकैप्रियो ओल्ड काउबॉय या विंटेज लुक में है, जहाँ कैरेक्टर इंसान कम सिनेमैटिक फैंटेसी ज्यादा लगता है। और ये इसलिए लग रहा है क्योंकि डस्टी वार्म येलो और ऑरेंज टोन के बीच में सिगरेट के धुएं का हल्का सफेद नीला रंग बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रास्ट बना रहा है। क्योंकि टेरेंटिनो ने धुओं को बहुत गाढ़ा नहीं रखा है, उन्होंने विस्पी स्मोक यूज किया है ताकि चेहरा भी दिखे और साथ ही में शॉट में मिस्ट्री भी बनी रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज तब होती है जब सेम एक्टर कम्प्लीटली अपोजिट फीलिंग देने लगता है। क्योंकि शटर आइसलैंड में लियोनार्डो डिकैप्रियो को देखो, यहाँ वो स्टाइलिश नहीं लगता, उसकी आंखों में एग्जॉशन है, चेहरे पर मेंटल प्रेशर फील होता है और सिगरेट यहाँ एटीट्यूड नहीं स्केप लगती है, जैसे कैरेक्टर कुछ सेकंड के लिए अपने दिमाग के अंदर चल रहे केओस को म्यूट करना चाहता हो। और शायद इसी वजह से कुछ स्मोकिंग सीन स्ट्रेंजली इमोशनल लगते हैं। वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड में जहाँ रोशनी खुली हुई और वार्म थी, वही यहाँ पर पूरा फ्रेम एक ठंडे डार्क ब्लू और ग्रे टोन के कूल पैलेट में डूबा हुआ है। रोशनी इतनी कम है कि कैरेक्टर का आधा चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ है। चेहरे पर लगा वो छोटा सा बैंडेज और माथे पर आई वो सिकन साफ बताती है कि यह इंसान अंदर से कितना टूटा हुआ है। और उसके अंदर की घुटन सिगरेट से उठने वाले धुआं कमरे की ठंड लाइट में मिलकर उसी की तरह उसमें गायब होता जा रहा है। और लोनलीनेस की वही फीलिंग हमें द प्लेस बियॉन्ड द पाइन्स में भी देखने को मिलती है। रियान गोसलिंग का वो पूरा ड्रिफल लुक ऐसा फील कराता है जैसे ये बंदा कहीं बिलोंग ही नहीं करता। ब्लू इवनिंग टोन्स, आइसोलेटेड फ्रेमिंग, स्लो स्मोकिंग, ये सब मिलकर उस कैरेक्टर को इमोशनली डिस्कनेक्टेड बना देते हैं। और वहाँ सिगरेट कूलनेस तो बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन सिनेमा हमेशा सैडनेस में ही नहीं रहता। कुछ डायरेक्टर स्मोक को डायरेक्टली डेंजर में भी कन्वर्ट कर देते हैं। लीजेंड में टॉम हार्डी को देखो, वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, काल्म फेस, स्लो स्मोकिंग, डायरेक्ट आई कांटेक्ट, और शायद यही चीज उसे डेंजरस बनाती है। क्योंकि सिनेमा में जो कैरेक्टर केओस के बीच में भी काल्म रहता है, ऑडियंस उसे नेचुरली डरने लगती है। वहाँ सिगरेट उसके हाथ में ऑलमोस्ट वेपन जितनी इंटिमिडेटिंग लगती है। और इसी कैटेगरी में विक्रम का रोलेक्स भी आता है। भाई यार क्या एंट्री थी बंदी की, डार्क एनवायरनमेंट, ब्लड, उसके आसपास खड़े लोग और सभी के बीच में वायलेंस और स्मोक से इनफाइनाइट ऑरा क्रिएट करता हुआ रोलेक्स। सीन देख के ऐसा लगता ही नहीं कि बंदा
एक्टिंग कर रहा है और शायद इसी वजह से उसकी एंट्री इतनी टेरिफाइंग फील होती है, क्योंकि लाउडली अग्रेसिव तो है ही, साथ ही में डिस्टर्बिंग भी है। और सिनेमा में डिस्टर्बिंग वायलेंस वाले कैरेक्टर हमेशा ज्यादा डोमिनेंट और डेंजरस लगते हैं। बट डोमिनेशन का सबसे बेस्ट वर्जन ऑनेस्टली कहूँ तो धुरंधर में देखने को मिलता है। रहमान को मारने के बाद हमजा उसकी चेयर को ऑक्यूपाई करके जिस तरीके से स्मोक करता है और फिर दोनों पैर टेबल में एक एक करके रखता है, भाई वहाँ पर रियल डोमिनेशन फील होता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट सिर्फ सिगरेट बस नहीं है, चेयर भी है, क्योंकि सिनेमा में चेयर कई बार अथॉरिटी रिप्रेजेंट करती है। मतलब उसने सिर्फ एनिमी को हराया नहीं, उसकी जगह भी ले ली और उस मोमेंट में उसका काल्म होकर स्मोक करना उसे और डोमिनेटिंग बना देता है। जैसे वायलेंस अभी खत्म नहीं हुआ, बस अभी वो उसके आफ्टर मैथ को एंजॉय कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एनिमल में रणबीर कपूर का वो मशीन गन वाला सीन कम्प्लीटली अलग एनर्जी देता है। मशीन गन रेडी है कि वो शुरू होने वाला है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, बिल्कुल पैनिक नहीं। और शायद यही चीज ऑडियंस को सबसे ज्यादा बैडएस लगती है। वायलेंस तो होगा ही, लेकिन वायलेंस के पहले की काल्मनेस में भी स्मोक ऐसा फील कराता है जैसे कैरेक्टर मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रहा हो उस मोन्टाज के लिए जो आगे होने वाला है। वहीं पर सिनेमा में स्मोकिंग की बात करें और पीकी ब्लाइंडर्स की बात ना हो तो ये सरासर नाइंसाफी होगी, क्योंकि अगर किसी ने स्मोकिंग को लास्ट साइलेंस बिफोर डेथ की तरह यूज किया है तो वो पीकी ब्लाइंडर्स के डायरेक्टर और किलियन मर्फी हैं। क्योंकि जब हम सीजन 2 एपिसोड 6 के उस आइकॉनिक क्लाइमेक्स सीन को देखते हैं तो सिगरेट का स्मोक सिर्फ स्मोक नहीं लगता, वो जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी धुंधली लाइन जैसा फील होता है। थॉमस शेल्बी अपनी मौत और कब्र के सामने खड़ा है, वो भी तब जब उसने अपना प्यार पा लिया था, एम्पायर बन गया था और उसके भाई भी उसके साथ थे, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ की आखिरी सिगरेट पीना चाहता है। बट नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ वो पैनिक नहीं है, बस एक अजीब सी खामोशी है और उस खामोशी के बीच पूरे सीन में म्यूटेड मडी लाइटिंग और ब्लर्ड बैकग्राउंड है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की बाकी सारी चीजें अब उसके लिए मैटर नहीं करती, सिर्फ वो और उसका सिगरेट और उस सिगरेट से निकलता हुआ धुआं ऑलमोस्ट एक गुड बाय लगती हैं, जैसे वो कह रही हों कि यह मेरा आखिरी दिन है। वहीं पर सिनेमा में स्मोक का सबसे डार्केस्ट वर्जन फाइट क्लब के कई सारे सीन में देखने को मिलता है। जैसे इस वाले सीन में मार्ला सिंगर को देखो, लो लाइटिंग, मेसी स्मोक, हाफ हिडन फेस, वहाँ ऐसा लगता है जैसे कैरेक्टर धीरे धीरे खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा हो। और शायद इसी वजह से ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग भी फील होता है, क्योंकि कुछ डायरेक्टर स्मोक को कैरेक्टर के स्ट्रेस में यूज करते हैं, एक ऐसा एम्प्टीनेस दिखाने में जहाँ इंसान धीरे धीरे इमोशंस फील करना बंद कर देता है। और ऑनेस्टली ये वही पॉइंट होता है जहाँ सिनेमा में स्मोकिंग का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। क्योंकि आज हमने इस वीडियो में देखा कि शुरू में वही स्मोक हमें स्टाइल लगता था, फिर कहीं पर ऑरा बन गया तो कहीं पर पावर, और शायद इसीलिए हर आइकॉनिक स्मोकिंग सीन सेम फील नहीं देता। रजनीकांत का स्मोक कॉन्फिडेंस देता है, अमिताभ बच्चन का स्मोक ऑरा, थॉमस शेल्बी का साइलेंस और रोलेक्स का फेयर, सेम सिगरेट बट कम्प्लीटली डिफरेंट इमोशन। और यही डायरेक्टर्स और सिनेमाटोग्राफर का असली गेम होता है, क्योंकि उनके लिए सिनेमा में स्मोक सिर्फ हवा में उड़ता हुआ धुआं नहीं होता, वो एक सिनेमैटिक लैंग्वेज होती है, एक ऐसी लैंग्वेज जो बिना कुछ कहे भी कैरेक्टर के इमोशन को ऑडियंस तक पहुंचा देती है। खैर अब आप बताओ, आपके अकॉर्डिंग सिनेमा का सबसे आइकॉनिक स्मोकिंग सीन कौन सा था और मैंने ऐसा कौन सा सीन मिस कर दिया जो मुझे इस वीडियो में ऐड करना चाहिए था। साथ ही में आपका इस वीडियो पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।